तो हम लोग कर रहे थे करेक्शन ऑफ एरर्स, क्लास 12 सेमेस्टर 3। करेक्शन ऑफ एरर्स का पहला क्लास हो चुका है और यह है दूसरा क्लास। तो दूसरा क्लास में हम लोग समझेंगे दूसरा नियम, फिर तीसरा नियम भी आज इसी क्लास में समझेंगे। देखो दूसरा नियम क्या है, नाउन को लेकर के जो गलतियां होती है उसको हम लोग सीखेंगे। नाउन से जुड़े सवाल लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अंग्रेजी में नाउन की सबसे बड़ी गलती सिंगुलर, प्लूरल और काउंटेबल अनकाउंटेबल पहचान न होने से होती है। आइए दोनों नियमों को गहराई से समझते हैं। तो देखो काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसे हम लोग कुछ नाउन्स को गिनते हैं नहीं, पानी को गिनते हैं नहीं, हवा को गिनते हैं नहीं, सलाह को, दृश्य को, इन्हें गिना ही नहीं जाता। इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। इन्हें क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अनकाउंटेबल नाउन्स। तो देखो इसमें होता क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स में कभी एस या यस नहीं लगता है। अनकाउंटेबल नाउन्स, वाटर में कभी यस नहीं लगेगा, कभी सुने वाटर्स, नहीं सुने हैं, ठीक है। मिल्क में कभी यस नहीं लगेगा, मिल्क्स नहीं लगेगा, ठीक है। हेयर में कभी यस नहीं लगेगा। जो सब हम लोग नहीं गिन सकते हैं, नहीं गिनते हैं जनरली। राइस में एस नहीं लगता है, राइस चावल नहीं गिनते हैं। तो राइस में ये सब में क्या लगेगा, एस या यस कभी नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे कि फर्नीचर को हम लोग नहीं गिनते हैं, फर्नीचर्स नहीं होता है कभी। ए एन, इनसे ठीक पहले कभी ए या एन का प्रयोग भी नहीं होगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले ए या एन भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। ए या एन भी नहीं लगाएंगे। वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। कौन सा, इज, वाज, हैज, ये सब क्या है, सिंगुलर वर्ब है। या फिर वर्ब में एस या यस लगा करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंगुलर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था नाउन का। नाउन में हम लोग क्या क्या गलती करते हैं, इन जो भी अनकाउंटेबल नाउन होगा ऐसे यस नहीं लगेगा। दूसरा नियम क्या बोल रहा है, इसमें एन नहीं लगेगा, इसमें ए या एन नहीं लगेगा। तीसरा क्या बोल रहा है कि इसके साथ हमेशा वर्ब का सिंगुलर फॉर्म ही बैठेगा, सिंगुलर वर्ब ही इसके साथ बैठेगा। तो देखो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जो शब्द है, सीनरी, फर्नीचर, इस सब में क्या करेगा, आई एस लगा देगा। इधर फर्नीचर में एस लगा देगा, एडवाइस में एडवाइसेस कर देगा, एड अनएडवाइस कर देगा, सामने ए एन लगा देगा या फिर बाद में एस या एस लगा देगा। अब बोलेगा बताओ तो क्या गलती है। अब यहाँ पे हेयर में एस लगा दिया, हेयर्स। अब तुमको बोलेगा बताओ इसमें क्या गलती है सेंटेंस में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेयर्स में गलती है, कि हेयर में एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। या फिर हेयर के सामने लगा दिया ए हेयर, एक बाल, तो ये जो लगा दी क्या है, गलत है, क्योंकि हेयर जब अनकाउंटेबल है तो इसके सामने ए एन नहीं लगेगा। या फिर हेयर के साथ लगा दिया आर, ए आर ई आर, वर्ब, तो हेयर के साथ आर, हैव, ये सब वर्ब नहीं बैठेगा। तो ये सब जो है, सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, हेयर, नॉलेज, इक्विपमेंट, न्यूज, पोएट्री, वर्क, मिस्चीफ, ब्रेड, ये सब के साथ ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और भी बहुत कुछ अनकाउंटेबल नाउन, सबको यहाँ पे लिखना पॉसिबल तो है नहीं, एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जैसे एडवाइस, एडवाइस के सामने हम लोग अनएडवाइस नहीं लिख सकते, एक एडवाइस नहीं लिख सकते, या तो लिख सकते हैं पीस ऑफ एडवाइस या फिर एडवाइस, ठीक है। या तो सिर्फ एडवाइस लिखेंगे या तो ए पीस ऑफ एडवाइस लिखेंगे, एन एडवाइस गलत है। जब एडवाइजेस अगर ज्यादा मिल रहा हो तो एडवाइजेस भी नहीं लिख सकते, ठीक, या फिर मैनी एडवाइजेस नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, या फिर सिर्फ एडवाइस लिखेंगे। देखो एक फर्नीचर है तो क्या बोलेंगे, एन आइटम ऑफ फर्नीचर, एक आइटम है फर्नीचर के, एक आइटम है, एन आइटम ऑफ फर्नीचर। ए फर्नीचर नहीं लिख सकते, ठीक है, एन आइटम ऑफ फर्नीचर या फिर सिर्फ फर्नीचर। रोटी बहुत ज्यादा है तो रोटी को हम लोग नहीं गिनते हैं, ए लॉफ ऑफ ब्रेड या फिर लॉव्स ऑफ ब्रेड, ए ब्रेड नहीं बोलते हैं। या फिर एक से ज्यादा रोटी रहे तो ब्रेड्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, ए लॉफ ऑफ ब्रेड्स या फिर लॉफ्स ऑफ ब्रेड, ठीक है। धुंधला का हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल दिया है, क्या लिखा था, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। तो यहाँ पे देखो सीनरी में हम लोग क्या पढ़े, सीनरी, सीनरी माने दृश्य। हम लोग जो देख रहे हैं वो एक ही दृश्य कि एक से ज्यादा दृश्य है, उसको हम लोग गिन सकते हैं क्या, जो देख रहे हैं नहीं गिन सकते।
तो सीनरी क्या है? अनकाउंटेबल है। जब भी अनकाउंटेबल होता है तो इसको आप लोग आईएस लगा के एक से ज्यादा प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ये क्या क्या आईएस लगा के प्लूरल बना दिया है, तो यही यहाँ पे क्या था? गलत था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? और यहाँ पे दूसरा गलती क्या था कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर। तो सीनरीज यह तो प्लूरल नहीं है, सीनरीज जब एक से ज्यादा नहीं है तो यहाँ पे आर काहे लगा रहे हो? यहाँ पे आर भी नहीं लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग। ठीक है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग, क्योंकि यहाँ पे वजह सीनरी अनकाउंटेबल है इसलिए ना प्लूरल बनेगा, भर भी इज आएगा। यहाँ पे ये क्या लिखने का कोशिश कर रहा था? ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, हम इंफॉर्मेशन गिन रहे हैं, तुम लोग गिन रही है कि इंफॉर्मेशन दिया? नहीं गिन रही है, नहीं गिन रही है। ठीक है, तो नहीं गिन रहा है तो इन्फॉर्मेशन गिनने का चीज है नहीं, तो जो भी गिनने का चीज नहीं रहता है उसमें एन नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? ही गैव मी एन इन्फॉर्मेशन। नहीं, यहाँ पे एन क्या लगा? काटो इसको पूरा, ठीक, पूरा लाल पेन से काट दिया। ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर हम लोग क्या लिख देंगे? सिंपली इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। ही गेव मी इन्फॉर्मेशन, या फिर ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर एक इन्फॉर्मेशन मिला है तो अगर तुम बोलना ही चाहती हो हमको एक ही को इन्फॉर्मेशन मिला, तो हम एक ही को ना लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। या फिर सिंपल करना चाहेंगे तो ही गेव मी इंफॉर्मेशन, बात खत्म। देखो ये लिखने की क्या कोशिश कर रहा था? ऑल हीज लगेजेस। लगेज, लगेज क्या होता है? जब भी हम लोग घूमने जाते हैं तो सामान लेके जाते हैं बक्सा में, मैंने बैग में, या फिर इतना बड़का का बिहार जाते हैं तो इतना बड़ा बड़ा झोला लेके जाते हैं, 5-6 गो जाती है ना तुम लोग, बहुत आदमी से ज्यादा सामान हो जाता है, तो कैसे लेके जाएगा उतना दूर, मैंने सोच में रहता है आदमी, लेकिन ठीक चल जाता है। देख के तो आदमी सोच में रहता है कैसे जाएगा इतना सामान, इतना भारी भारी। ऑल ऑल हिज लगेजेस, तो लगेज जिसको हम लोग सामान गिनते हैं, नहीं लगेज मतलब तो सामान है भाई। कुली को बोलेंगे भाई लगेज उठाओ हमारा, तो बोलेंगे उसको थोड़ी बोलेंगे ये अलग अलग करके थोड़ी बोलेंगे उठाओ, क्या बोलेंगे? लगेज उठाओ। ठीक, लगेज उठाओ, लगेज जो सामान है वो उठाओ। तो लगेजेस को हम लोग नहीं गिनते हैं, तो जब हम लोग गिन नहीं सकते तो ई एस क्या लगाएंगे? ई एस नहीं लगाएंगे, काट देंगे। वेयर काहे लगाया है? अगर ये सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। वेयर काहे लगाए हो? काटो वेयर को, पूरा सेंटेंस काट के फिर से लिखेंगे। ऑल हिज लगेज वाज लॉस्ट इन द ट्रेन। जा इसका सामान हेरा गया, ट्रेन में हेरा गया सामान, इतना। ऑल हिज लगेजेस वर लॉस्ट इन द ट्रेन, तो हेराता है ट्रेन में बहुत कुछ। ये लापता लेडीज देखी है, ट्रेन में उसका पत्नी हेरा जाती है पत्नी अदला बदली हो जाती है, देखिए ना, सामने दूजन बैठ नया नया शादी कर क्या रहा होता है, दोनों सेम घूंघट रहता है, इसका पत्नी उसके साथ चल जाती है, इसके पत्नी इसके साथ चल जाती है। तो देखो हर हेयर इज ब्लैक, अगर इसको गलत लिखना रहता तो क्या करता? हेयर में एस लगा देता, यहाँ पे क्या लगाता? आर लगा देता। लेकिन हम लोग को देख के लगता है कि सही है, एक से ज्यादा जब हेयर है तो उसके साथ आर लगेगा, एक से ज्यादा चीज रहता है तो आर लगेगा, लेकिन नहीं, हेयर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ एस नहीं लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे और उसके साथ आर भी नहीं लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों का माथा को ऊपर से जा रहा होगा, का सिंगुलर प्लूरल बक रहे हैं, का होता है ये सब? तो ये सब बचपन का चीज़ है, तो ये सब वो कोर्स कराते हैं इंग्लिश का तो उसमें बताते हैं, लेकिन क्लास 12 में ऐसे ही बताना पड़ेगा क्योंकि क्लास 12 भी वाला। अब ये तुम लोग खुद से करो कॉपी में, ठीक है? ऑनलाइन वाले तुम लोग भी कमेंट करके इस तीनों का एग्जाम आंसर दो, अभी कमेंट करके, अभी वीडियो पॉज कर रहे हैं हम, इसको कमेंट करो, तुम लोग भी लिखो। लिखने का काम काहे दे रहे हैं? हमको पढ़ाना ही था, लिखने का काम इसलिए दे रहे हैं कि तुम लोग सो जा रहे हो। उधर नेहा नींद में है, पूरा सो जाए, आधा सो गया है, तो तुम लोग भी लिखो कहता कि तुम लोग भी ना सो जाओ, ऑनलाइन में तो ज्यादा नींद आता है। तो सब तुम लोगों ने कमेंट किया होगा, तो चलिए हम बताते हैं लोग का इसका आंसर। द ओल्ड फर्नीचर्स क्या हो जाएगा?
फर्नीचर्स, फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। तो फर्नीचर के साथ अगर एस लगा दिया, इसको काटो, लिखना क्या है, फर्नीचर। और जब भी अनकाउंटेबल के साथ हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब कौन सा, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है। माने सिंगुलर वर्ब क्या होता है, था सिंगुलर, थे प्लूरल। एक से ज्यादा आदमी रहेगा तो थे लगाएंगे, एक जन रहेगा तो था लगाएंगे। तो फर्नीचर एगो है, एगो हम लोग मान के चलते तो हम लोग क्या लगाएंगे, था। इसी को बोलते हैं सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो द ओल्ड फर्नीचर वाज सोल्ड एट लो प्राइस। इसके बाद है आई हैव एन अर्जेंट। यहां पे देखो, यहाँ पे पीस ऑफ वर्क काहे लगा, काहे कि यहाँ पे एन लग गया है ना, या तो एन लगाओ मत, आई हैव अर्जेंट वर्क एट होम टुडे, या तो सिंपल लिखो, या फिर जब एन लगा दिए तो एन के साथ क्या लगाओ, पीस ऑफ वर्क लगाओ, कि काम का एक हिस्सा बाकी है, ठीक। काम एक काम नहीं होता है, काम का एक हिस्सा हो सकता है, ठीक है। ए पीस ऑफ वर्क मतलब, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क मतलब काम का एक जरूरी हिस्सा। तो काम का एक हिस्सा हो सकता है लेकिन एक काम नहीं हो सकता, ठीक है। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम टुडे। और सी गेव मी मैनी, देखो मैनी लग गया ना, मैनी जैसी लग गया तो पीस ऑफ एडवाइस लग जाएगा, ठीक है। मैनी वैल्यूएबल पीसेस ऑफ एडवाइस, ठीक है, मैनी लग गया इसीलिए, एडवाइस के साथ एस नहीं लगेगा। अब देखो वो हम लोग समझ गए, प्लूरल इन फॉर्म सिंगुलर इन मीनिंग। देखने में तो प्लूरल लगता है लेकिन उसका मतलब क्या होता है, सिंगुलर होता है। कुछ शब्द देखने में प्लूरल लगते हैं क्योंकि उनके अंत में एस लगा होता है, लेकिन वास्तव में वे किसी एक विषय, बीमारी, खेल या देश का नाम होते हैं, इसलिए उनका अर्थ सिंगुलर ही होता है। अच्छा, और उनके साथ सिंगुलर भर भी लगती है। इसके ऊपर लिखेंगे तो हिलेगा ना। देश का नाम होता है इसलिए इनका अर्थ सिंगुलर ही होता है और इनके साथ सिंगुलर भर भी लगती है। तो जैसे देखो कुछ ऐसे शब्द है, मैथमेटिक्स, लास्ट में एस लग रहा है, आप बोलोगे भैया लास्ट में एस लगा है, प्लूरल है, मैथमेटिक्स के साथ हम लोग आर बैठाएंगे, आर बैठेगा या मैथमेटिक्स के साथ, नहीं बैठेगा। काहे कि लगता है प्लूरल के जैसा लेकिन है सिंगुलर, ठीक है। क्या है, लगता है प्लूरल के जैसा लेकिन है सिंगुलर। कुत्ता शेर का मास्क पहन लिया है लेकिन मास्क पहन लेने से तो नहीं बन जाएगा शेर, तो यहाँ पे एस लगा लिया है लेकिन प्लूरल नहीं बनता है। फिजिक्स क्या है, सब्जेक्ट का नाम है ना, एक ही को सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स, लास्ट में एस लगा है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स के नाम है, सब्जेक्ट्स के नाम है, तो इसके लास्ट में एस लगा हुआ रहता है, लेकिन इसको देखने में लगता है प्लूरल है लेकिन ये सब क्या है, सिंगुलर है। कुछ बीमारियां हैं, मीजल्स, रिकेट्स, मम्स, सिंगल्स, तो खतरनाक खतरनाक बीमारी है ये सब, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, सिंगल्स। तो मीजल्स शरीर पे दाना दाना हो जाता है बहुत, नहीं जानने में भलाई है, ठीक है। जान जाएंगे ये सब बीमारी का फोटो वोटो देख लेंगे तो ऐसी मन खराब हो जाएगा। मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, सिंगल्स, ठीक, खाली नाम है, बीमारी का नाम है। देखो ये सबका लास्ट में एस लगा हुआ है लेकिन एक ही बीमारी है, तो ये क्या है, देखने में प्लूरल लेकिन होता है सिंगुलर। कुछ खेल के नाम है जो देखने में लगता है क्या है, प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर। बिलियर्ड्स, वो बॉल वाला रहता है ना, बॉल सही से मारो लकड़ी से, बिलियर्ड्स। डार्ट्स, ड्रॉट्स, एथलेटिक्स, अब ये डार्ट्स ड्रॉट्स नहीं पता क्या है, एथलेटिक्स। तो ये सब जो खेलों के नाम है ये सब क्या है, देखने में प्लूरल लेकिन होता है सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। कुछ और नाम देखो, न्यूज, इनिंग्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, किताब का नाम है गुलिवर्स ट्रेवल्स, किताब का नाम है, पढ़े थे हम लोग क्लास 8 में। द यूनाइटेड स्टेट्स, देश का नाम है, लास्ट में एस लगा लेकिन एक ही को देश है, ठीक है। सबसे बड़ा ट्रैप
परीक्षा में यहाँ आपको फंसाया जाता है। जब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स जैसे विषयों के पहले पॉजिटिव प्रोनाउन माई, हिज, हर, देयर या द लग जाए तो इसका मतलब विषय नहीं रहता, बल्कि व्यक्ति की गणितीय क्षमता, राजनीतिक विचार या आंकड़े बन जाता है। तब यह प्लूरल बन जाता है। इसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। तो जब भी ये सब सब्जेक्ट्स लिखा है, सब्जेक्ट्स के पहले अगर पॉजिटिव प्रोनाउन आ जाए, पॉजिटिव प्रोनाउन इंग्लिश स्पीकिंग डे 2 या 3 में सीखे थे, पॉजिटिव प्रोनाउन माई, हिज, हर, देयर अगर लग जाए इसके पहले, तभी सिंगुलर नहीं रहता, तभी प्लूरल बन जाएगा। अगर इसके साथ ये सब नहीं लगा तब सिंगुलर रहेगा, और इसके साथ ये लग गया तो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? मन कर रहा है कि जो नियम बनाया है उसको जाकर पकड़ के मारे, ऐसा मन करना चाहिए। कौन ही सवाल तो फालतू नियम बना दे। तुम भाई बोलो सिंगुलर है तो सिंगुलर है, प्लूरल है तो प्लूरल है, हम लोग रट के याद करेंगे। तो बोल रहा है कि पहले बोल रहा है सिंगुलर है, फिर बोल रहा है पहले माई लग जाएगा, माई मैथमेटिक्स, तब प्लूरल हो जाएगा। ये कौन सा बात हुआ? मैथमेटिक्स अकेले है तो सिंगुलर है, माई मैथमेटिक्स प्लूरल है, ये कौन सा बात हुआ भाई? चलो एग्जाम्पल देखते हैं। फिजिक्स आर अ कंप्लीट सब्जेक्ट्स, यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स है तो फिजिक्स के साथ आर आएगा? नहीं, फिजिक्स के साथ आएगा इज ए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। फिजिक्स इज ए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। His mathematics are very weak. His mathematics is very weak. बोला मैथमेटिक्स सिंगुलर है, मैथमेटिक्स के साथ इज आएगा, लेकिन मैथमेटिक्स के पहले क्या लगा दिया? पॉजिटिव प्रोनाउन हीज लगा दिया। तो जैसे हीज लगा दिया तो हम लोग क्या लगाएंगे? ये मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स के पहले क्या लगा दिया? पॉजिटिव प्रोनाउन, तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल। हीज मैथमेटिक्स आर वेरी वीक। ठीक है, इसके बाद क्या लग जाएगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। बुझाया? दिस न्यूज आर फेक, दिस न्यूज आर फेक, ये पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं ना है? दिस पॉजिटिव प्रोनाउन तो नहीं है, तो पॉजिटिव प्रोनाउन दिस न्यूज आर फेक। एक ही न्यूज क्या है? नाम है सिर्फ न्यूज, इसके साथ इज लगता है, ये सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? देखने में प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर। इसको प्लूरल वर्ब मत दो, इसको कौन सा वर्ब दो? सिंगुलर वर्ब दो। दिस न्यूज इज फेक, क्या हो जाएगा? दिस न्यूज इज फेक। इसके बाद इंडिया वॉन बाय एन इनिंग एंड 10 रन्स। इंडिया वॉन बाय एन इनिंग एंड 10 रन। तो इंडिया वॉन बाय एन इनिंग, देखो इनिंग, इनिंग होता ही नहीं है। ठीक है, इनिंग नाम का कोई शब्द ही नहीं है। इनिंग ये शब्द क्या होता है? इनिंग्स, इसमें हमेशा एस लगा रहता है, इनिंग्स। ठीक है, इनिंग्स ही इसका शब्द है, इसमें एस, यस, इनिंग इसका शब्द ही नहीं है, इसका नाम क्या है? इनिंग्स। तो इंडिया वॉन बाय एन इनिंग्स एंड 10 रन्स। ठीक है, तो चलो ये क्लास वर्क करके दिखाओ, ऑनलाइन वालों और तुम लोग ऑफलाइन वालों दोनों। ठीक है, हो जाएगा? चलो करके बताओ। किसी आप लोग भी वीडियो को पॉज करिए और इसके बाद आप लोग करके दिखाइए। तो आशा है कि तुम लोगों ने कर लिया होगा ऑनलाइन वालों। तो चलो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स के साथ इज बैठेगा या आर बैठेगा? तो बताओ आप लोग क्या बैठेगा? इज बैठा या आर बैठेगा? तुम लोग बताओ। इज बैठेगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, तो स्टैटिस्टिक्स के साथ इज बैठेगा। स्टैटिस्टिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, ठीक है, समझ में आया? अब बताओ द स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस कंपनी सॉज या सो, क्या बैठेगा? क्या बैठेगा? सो। तुम सॉज, और तुम लोग क्या बोल रहे हो? नहीं सुनाई दिया? हाँ, क्या लगेगा? एस नहीं लगेगा, सो होगा। द स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस कंपनी, क्या बोला था कि अगर स्टैटिस्टिक्स होगा तो हम लोग सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल नहीं लगाएंगे। यहां पे ये क्या है?
जब भी वर्ब में एस लगा देंगे तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। द स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस कंपनी shows so a huge decline in profit। जब भी वो तो नाउन थोड़ी है, नाउन में एस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। नाउन में एस हटाएंगे तो सिंगुलर बन जाएगा। तो नाउन तो स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन वो क्या है, वो तो वर्ब है। वर्ब में एस लगाएंगे तो सिंगुलर बन जाएगा, वर्ब में एस हटा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। अब बताओ कौन सा सही होगा। द स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस कंपनी के साथ सिंगुलर ये है, सिंगुलर वर्ब ये है, प्लूरल वर्ब ये है। तो सिंगुलर वर्ब लगेगा कि प्लूरल वर्ब लगेगा? कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, तुम नहीं मुंडी बहुत आस्ते आस्ते कर रही है, सहमत नहीं है? सहमत नहीं है मेरे बात से? तो नहीं है, सहमत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वाला नहीं लगेगा, सॉज नहीं लगेगा, प्लूरल लगेगा। कहा लगेगा? कहा कि बोला था स्टैटिक्स सिर्फ स्टैटिस्टिक्स रहेगा तो सिंगुलर लगाएगा, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के साथ पॉजिटिव प्रोनाउन आ गया। पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, मेरा स्टैटिस्टिक्स, तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स, उसका स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, जब मैथमेटिक्स बोल रहे हैं तो वो सिंगुलर है, लेकिन बोल रहे हैं मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है, तो जब मेरा मैथमेटिक्स आ गया तो वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा मैथमेटिक्स आ गया तो प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर है, लेकिन कंपनी का स्टैटिस्टिक्स आ गया तो प्लूरल हो जाएगा। अजीब सा नियम है, नहीं होना चाहिए ऐसा नियम, बना दिया नियम, बना दिया तो बना दिया। तो क्या लगेगा इसके साथ, प्लूरल वर्ब लगेगा। प्लूरल वर्ब कौन सा है? प्लूरल वर्ब में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि जब भी एस देंगे तुम लोग लगेगा प्लूरल, प्लूरल है, लेकिन ये जब भी वर्ब में एस लगेगा तो सिंगुलर है। तो इसके साथ क्या लगेगा, सो द स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस कंपनी शो अ ह्यूज डिक्लाइन इन प्रॉफिट। ठीक है, द स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस कंपनी शो अ ह्यूज डिक्लाइन इन प्रॉफिट। और लास्ट है मीजल्स। अब बताओ, ये तो आसान है, मीजल्स बीमारी का नाम है। मीजल्स आर डेंजरस डिजीज फॉर चिल्ड्रन, आर लगेगा, सिंपल है। ठीक है सब पहले मुंडी लगा, उसके बाद बोल रहे इज लगेगा, तो सही जवाब क्या है, इज लगेगा। ठीक है, सुना करो जो बोल रहे हैं। क्या लाइट कम गया, 5% चार्ज हो गया है। तो अभी तो दूसरा नियम बाकी, चलो हम 8 गो नियम है, इतना ही हम लोग करते हैं। दूसरा दिन में दूसरा नियम किए। पहला दिन में पहला नियम, उसका वीडियो नहीं बनाया, वीडियो बना देंगे। और ये तुम लोग का क्लास वर्क या होमवर्क है, ये होमवर्क है। ठीक है, ये 5 होमवर्क है, 5 गो उतार लो। माने होमवर्क क्या है, ये तो अभी उतारते उतारते तुम लोग इसका आंसर लिख दोगे, लिख दोगे ना? नहीं लिख पाओगे, क्या गलती है क्या नहीं। तो ये होमवर्क है, ठीक है, इसको उतार लो, ये होमवर्क है। तुम लोग भी करके बताओ, ये होमवर्क है, करके बताना क्या है नहीं है। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, और इसका आंसर जरूर कमेंट में भी बता सकते हो, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप में भी भेज सकते हो।